जब पिछले मनुष्यत्व में थे, जब प्रभु को नहीं जाना तो ये सारे काम करते थे। लेकिन आज जब हम प्रभु को जान गए हैं, धीरे धीरे वचन सामने आता है, अरे इसमें लिखा है तो चोरी न करो। अब ये मत सोचना कि चोरी वही होती जो रात को चोर करते हैं। अगर आपने किसी ने मतलब जैसे आपने कोई गाना बनाया है ना, आपका गाना किसी ने देख लिया और वो गाना उसने सीख लिया और लिख लिया, अब उसने वो रिकॉर्ड करके और वो चला दिया। आप कहेंगे आपकी इसमें क्या चोरी है? भैया उसने बनाया था और आपने गा दिया, यानी कि आपने उसका चोरी करके गा दिया, तो वो क्या है? ये चोरी तो है। चोरी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। लालच के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। और लालच ना करना, और लालच अब मन में क्या आएगा? अब पैसे की लालच नहीं मना कर रहा, लालच मत करना भाई पैसे का। भैया पैसे का भी लालच मत करना, पराए बच्चे का लालच मत करना, पराई स्त्री का लालच मत करना, किसी की भूमि का लालच ना करना, किसी के बैंक बैलेंस का लालच ना करना, किसी की और भी बहुत सारी चीजें, गाड़ी का लालच मत करना, घर का लालच मत करना। जब प्रभु को नहीं जानते थे हम क्या करते? प्रभु ये वाला घर, ये वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, प्रभु ये वाला घर मुझे मिल जाए। लेकिन हम जब हमने वचन को सीखे, अब ऐसे नहीं कहते। अब क्या कहते हैं? प्रभु इस भाई का जैसा घर है ना, ऐसे ही मुझे भी दिलवा, मैं खुद बना सकूं, तू मुझे वो सामर्थ्य दे, ऐसी गाड़ी मुझे भी दिलवा, ये नहीं मुझे और ऐसी। लालच में और मांगने में बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। अगर आप लालच कर रहे हैं किसी चीज का, तो यानी तो आप दूसरे की चीज का लालच कर रहे हैं। अगर आपने उस चीज को मांगा है, आप उस चीज को मांग रहे हैं पिता से और वो आपको दे रहा है, तो इसमें लालच नहीं है। क्योंकि आप जब भी मांगते हैं तो किसी मनुष्य से नहीं मांग रहे, आप अपने पिता से मांग रहे हैं। बाइबल बताती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। और हमें लालच नहीं करना, हमें सिर्फ परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको चलना है। विश्वास कीजिए, जिस किसी ने भी मनुष्य पर भरोसा रखा है वो धोखा ही खाया है। संसार जो हमें देता है वो संसार एंड पे छीन लेता है। संसार ने हमें, संसार में जब आए तो हमें गाड़ी दी, घर दिए और भी बहुत सारे दोस्त दिए। एक दिन क्या हुआ, समय के साथ वो सब चला जाएगा। हम बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर चलेंगे नहीं, और जब बैठे होंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन एक है जो आपको आपके मरते दिन तक नहीं छोड़ेगा, वो है यीशु। क्योंकि उसने कहा है कि मैं तो तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है। वो मुझसे ही नहीं, वो आपसे भी प्रेम करता है, आपसे भी करता है, आपसे भी करता है, आपसे भी, वो सबसे प्रेम करता है। वो आया इसलिए प्रेम करने के लिए। मैं नहीं जानता, लेकिन संसार में कहते हैं कि संसार का जो भगवान है, जो भी है, संसार के जो देवी देवता हैं, हो सकता है कि वो आप उनकी जो आराधना करते हैं तो वो उनके लिए वो दास हों। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा वचन? जो परमेश्वर विश्वास रखेंगे, जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। आप दास होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप संतान होने के लिए बुलाए गए। पड़ोसी को बोलो, मैं संतान हूँ। मैं संतान, जोर से बोलो, प्रभु मैं यीशु की संतान हूँ। मैं यीशु की संतान हूँ। बोलो, मैं दास नहीं हूँ, मैं दास, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके बेटे, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप दास नहीं है। हो सकता है कि दास नौकर का काम होता है कि उसके घर में भी प्रवेश ना करे, वो साइड में, मतलब उसके लिए एक जो बनाने एक कोठरी जैसी बना दी जाती है, वहाँ रहते हैं वो। या घर के ऊपर सबसे कोठरियों में क्या होता है कि ज्यादातर दासों के लिए और नौकरों के लिए ऊपर एक कमरा बना दिया है, छोटा सा कोठरी, तो उसमें ही रहेगा।
लेकिन जब बेटा क्या होता है, बेटा क्या करता है, पूरे घर में घूमता है, चाहे जैसे घूमता है, चाहे जैसे खाता पीता है, जहाँ मर्जी वहाँ बैठता है। एक दास का अगर दास ऐसे घूम गया तो घर के मालिक क्या कहेंगे, ये तेरे बाप का है, तू ऐसे घूम रहा है, ऐसे गंदगी फैला रहा है, ये वो। लेकिन जब बेटा घूमेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वो बेटा है। समझिए मेरा मेरा बेटा है और एक मेरा नौकर है। क्या मैं अपने नौकर को अपनी संपत्ति दूंगा? क्या मैं अपने नौकर को अपनी संपत्ति में से दूंगा? कुछ नहीं दूंगा ना। लेकिन बेटे को सब कुछ दूंगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरा एक रिलेशन है, क्या? बेटे का। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, बेटे और बेटी करके। आप दास नहीं है, बोलो आप, हम दास नहीं है, बोले हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। जो परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हैं, परमेश्वर ने वो सारी चीजें देता है जो उसके पास है। ऐसा कोई है जो उसके पास सब कुछ है और अपने बेटे को कुछ ना दिया हो और ना देता हो? ऐसा कोई है? कोई बाप है ऐसा? मैं जानता हूँ यहाँ पे मोस्टली जितने भी लमसम मेरी एज के भी हैं, मुझसे बड़े हैं, तो उनकी जब शादी, उनके बच्चे होंगे और बच्चे भी होंगे, तो आप ये सोचिए कि आप जो संपत्ति देंगे, आप नौकर के नाम में नहीं करेंगे, आप अपने बेटे के नाम में ही करेंगे, आप बेटे को देंगे। आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इस संसार के 1 करोड़ अच्छे पिता, बिल्कुल अच्छी कैटेगरी के नंबर 1 जो आपके नजर में हो, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ पिताओं को मिला करके कभी हमारे परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि उसका वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है? खिलाता है। तो आप तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। हालेलुया। यानी कि आप तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा ना। तो आप जो उसकी बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे कोई भी भली वस्तु होगी ना, वो छोटा मतलब आपसे छुपाएगा नहीं। ऐसे उसने हमें अधिकार दिया, ऐसे उसने हमें अधिकार दिया। अब मेरा नौकर है, अगर हो सकता है कि वो गाड़ी लेकर के और कहीं चला जाए, अपनी गाड़ी लेके जाए और मुझे फोन करे, वहाँ वो उसे वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, तो हो सकता है कि जब वो मुझे फोन लगाए तो उसको फोन ना उठाऊं, तो वो क्या है, दास ही तो है मेरा। लेकिन मेरा बेटा फोन करेगा, तुरंत उठाऊंगा, क्या बात है, कैसे से, तो मेरा नाम ही काफी है। क्यों? मैं उसका बाप हूँ। इसलिए एक बाप जो होता है अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, जो एक भौतिक पिता करना चाहता है, उससे भी कहीं अधिक। तो स्वर्गीय पिता है, तो वो क्या कुछ न करेगा हमारे लिए। एक आराधना है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, जो मैं पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं जय जय, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। यानी कि उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज जब हम सोचते हैं कि आज हमारे पीछे कोई नहीं है, उदास है, मन में शांति है, तो आप विश्वास रखिए कि आपके पीछे खड़े होकर, आपके कंधे पे हाथ लगा के, आपकी पीठ पे हाथ लगा के वो पिता खड़ा है, कह रहा बेटा तू डर मत, मैं तेरे संग। बाइबल में 365 जगह लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूँ। यानी कि हर एक दिन के लिए उसने क्या कहा है? मत डर मैं तेरे संग। हम क्यों डरें किसी से? हम क्यों परिस्थितियों से डरें? क्यों हम गरीबी से डरें? क्यों कर्जे से डरें, जब हमारा वो हिस्सा है ही नहीं। बोलो, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है।
बोलो कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा अच्छा नहीं है। मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा चंगाई है, संगीत है, अमीरी है, अमीरी है, और उस पिता की ओर से वो सारी आशीषें हैं जो उसने मुझे दी है। उसने मुझे दी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं आपको समझा रहा था।